अगर आप अपने घर के स्मार्ट मीटर का रिचार्ज करना चाहते हो या फिर आप ये जानना चाहते हो कि आपने पर डे कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, कितने यूनिट्स आपने पर डे खर्च किए हैं, या फिर आप स्मार्ट बीएस एप्लीकेशन को ए टू जेड सीखना चाहते हो, जैसे उसमें अकाउंट क्रिएट करना, उसको लॉगिन कैसे करना है, उसका पासवर्ड चेंज कैसे करना है, या फिर हम मल्टीपल अकाउंट्स को कैसे लॉगिन कर सकते हो, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एप्लीकेशन को हम मोबाइल और पीसी दोनों में रन कर सकते हैं, लेकिन हम इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में सीखेंगे। तो इसके लिए हमें प्ले स्टोर से स्मार्ट बीएस प्लस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो नीचे यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, इस पे टैप करना है। फिर अपना कंज्यूमर नंबर एंटर करना है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन नंबर एंटर करना है, जो दोनों नंबर आपको आपके बिजली के बिल से मिल जाएंगी। फिर अपना एक अच्छा सा यूजर नेम सेट करना है जो आपको सही लगेगा। फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपकी जो ईमेल आईडी है वो एंटर करनी है और एक पासवर्ड सेट करना है। तो हम फटाफट से ये सभी डिटेल एंटर करते हैं। तो ये सभी डिटेल्स मैंने एंटर कर ली है। अब लास्ट में यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, इस पे टैप करना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, वो यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करना है। तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। गो टू लॉगिन पे टैप करना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो यूजर नेम सेट कर रखा है वो एंटर करना है, या आपकी जो ईमेल आईडी है वो एंटर करनी है। फिर उसके बाद नीचे हमारा जो पासवर्ड हमने सेट कर रखा है वो एंटर करना है, और आई एम नॉट ए रोबोट इस पे टिक करना है और साइन इन पे टैप करना है। तो हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। सबसे पहले हमारी जो बिल बनी है, टोटल हमारी जो बिल बनी है वो शो हो जाएगी। फिर यहाँ पे व्यू चार्जेस और रिचार्ज का ऑप्शन आएगा। पहले हम व्यू चार्जेस का ऑप्शन है इसमें जाएंगे। तो जो भी हमें चार्जेस लगे इस मंथ के यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे 6 डेज़ का आप एक पेज में चार्जेस देख सकते हो। नीचे आप पेज को स्विच भी कर सकते हो, पेज नंबर 2 पे जा सकते हो, पेज नंबर 3 पे जा सकते हो। तो ये हमारा नया कनेक्शन है, अभी इस पर ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो अमाउंट है वो कम शो हो रहा है। आपके केस में अमाउंट कुछ और शो हो जाएगा आपके यूजेज के अकॉर्डिंग। तो ऐसे आप यूजेज देख सकते हो, आप किस दिन आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। फिर हम दोबारा से होम पेज में चलते हैं। यहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन है, हमें रिचार्ज करना है तो यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। यहाँ आपकी कंज्यूमर आईडी शो हो जाएगी और राइट साइड में यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना है, आपको कितनी पेमेंट करनी है। मिनिमम आप 1 रुपये से रिचार्ज कर सकते हो और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आप अपने बिल के अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हो। अगर आपकी बिल 1000 बनी है तो आप 500 की भी पेमेंट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी पेमेंट करो। तो जो भी आपको सही लगेगा यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी 10 रुपीज़ की पेमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ और पे नाउ पे टैप करना है। तो ऐसा पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे लीव करना है। आपको ये पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। सबसे इजी हमारे लिए यूपीआई रहेगा, क्योंकि हम सभी यूपीआई यूज़ करते हैं। तो इस पर टैप करना है। पे बाय एनी यूपीआई ऐप या पे बाय क्यूआर कोड। अगर आप दूसरे मोबाइल से पेमेंट करनी है तो पे बाय क्यूआर कोड आप करोगे तो आप यहाँ पे क्यूआर कोड शो हो जाएगा। अगर आपको इसी मोबाइल से करनी है तो पे बाय एनी यूपीआई ऐप पे टैप करोगे और यहाँ से अपनी एप्लीकेशन चूज़ करोगे जिससे आपको पेमेंट करनी है, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आपके फ़ोन में होगी, और ये आपको उसी एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ से अपना अकाउंट चूज़ करना है और पे करना है। जैसे आपकी पेमेंट हो जाएगी आपको ये वापस रिडायरेक्ट उसी पेज पे ले जाएगा। तो वापस इसने हमें स्मार्ट बीएस प्लस एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट किया है और हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई है। दोबारा से हम होम वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं। यहाँ नीचे रिचार्ज हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा, इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए नीचे हमने जो पेमेंट कर रखी है यहाँ पे शो हो रहा है। हमारी जो पेमेंट है 10 रुपये की वो रिसीव हो गई है। अभी तक इसमें हमने कोई पेमेंट नहीं की है, ये हमारा नया कनेक्शन है। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें 10 रुपये की जो है पेमेंट कर दी। इसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आते हैं, जैसे दूसरा ऑप्शन है एनर्जी कंजप्शन का। सेम वैसे ही चार्ट दिखा रहा है कि आपने किस दिन कितनी एनर्जी जो है कंज्यूम की है। फिर एक और ऑप्शन है बिलिंग का, यहाँ पे फिर से आपकी यूजेज आ रही है और नीचे आपकी जो बिल डिटेल है, आपने पेमेंट किस तारीख को की है, यहाँ पे सारा शो हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन है अलर्ट्स। अगर कोई नोटिफिकेशन होगा, कोई मैसेज होगा तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। एक और ऑप्शन है यहाँ पे लिंक अप का। अगर आपको कोई दूसरी कंज्यूमर आईडी लिंक करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कंज्यूमर आईडी एंटर करनी है और नीचे इंस्टॉलेशन नंबर एंटर करना है और लिंक पे टैप करके वो दूसरी कंज्यूमर आईडी भी लिंक हो जाएगा और यहाँ पे नीचे वो शो हो जाएगी। मेरे वाले केस में अभी एक ही कंज्यूमर आईडी है तो यहाँ पे एक ही शो कर रहा है। अगर मैं कोई दूसरी लिंक करूँगा तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर आसानी से यहाँ राइट साइड ऊपर जो कंज्यूमर नंबर दिख रहा है यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप कंज्यूमर आईडी को स्विच कर सकते हो
और यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, इन्हें देख के आप इनके जवाब जान सकते हो। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहे तो नीचे स्क्रॉल करके यहाँ लास्ट में क्लिक करके कस्टमर केयर नंबर्स मिल जाएंगे, इन पे कॉन्टैक्ट करके अगर आपको कोई भी कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है राइट साइड कॉर्नर में, इस पर टैप करेंगे, यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल, लिंक अकाउंट्स, नीड हेल्प, प्रिवेसी पॉलिसी और लॉग आउट का ऑप्शन आएगा। पहला जो मैनेज प्रोफाइल है उसमें हम जाएंगे, बाकी जो ऑप्शन है वो हम यहाँ लेफ्ट साइड में देख चुके हैं। तो मैनेज प्रोफाइल में जाएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले हमारी अकाउंट डिटेल मिलेगी, फिर उसके बाद अपडेट पासवर्ड, हाँ ये ऑप्शन सही है। अगर आपको आपका पासवर्ड चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप अपना पुराना पासवर्ड एंटर कर सकते हो, फिर उसके बाद नया जो आप पासवर्ड सेट करना चाहते हो वो एंटर करके आप पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हो। फिर से लिंक्ड अकाउंट की जो डिटेल आएगी इस पर क्लिक करके जितने भी आपके अकाउंट लिंक्ड होंगे उनकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। और लास्ट में डाउनलोड्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप नो ड्यू सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, एड्रेस प्रूफ डाउनलोड कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, डुप्लीकेट बिल, असेसमेंट रिपोर्ट, मीटर इवेंट रिपोर्ट, इनमें से जो भी आपको चाहिए। कभी भी अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपको किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो यहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। बस इतने ही ऑप्शंस है इस स्मार्ट BS प्लस एप्लीकेशन में। फिर से होम टैब पे क्लिक करते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन आता है यूजेज समरी का, ये आपको यूजेज दिखा रहा है आपने इस महीने और पिछले महीने में कितनी डिफरेंस है आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है। और लास्ट में फिर से वही कस्टमर केयर नंबर यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है हमने इस एप्लीकेशन को पूरा कवर कर लिया है, सब कुछ हो गया है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन छूटा है या आप कुछ और जानना चाहते हो उस एप्लीकेशन के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको बेशक जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।